जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और बड़ी खबर क्या है ये आप कैप्शन में देख सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी पहुंच सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में हुआ एक नाबालिग रेप केस जो शिमला के कोटखाई में हुआ था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में खूब बवाल मचा था, वो आपको शायद याद ही होगा। गुड़िया नाम था, जो उसको एक काल्पनिक नाम दिया गया था गुड़िया। उस लड़की के बारे में आपको पता होगा कि रेप हुआ था। रेप के बाद उसका मर्डर करके उसे जंगल में फेंक दिया गया था। और उसके बाद कुछ आरोपियों को जो है वो पुलिस ने पकड़ा था, जिनमें से एक सूरज था। और सूरज की जो है वो लॉकअप में हिरासत के दौरान जो उसकी डेथ हो गई थी, कस्टोडियल डेथ उसकी हो गई थी। और उसमें जो है वो अब सीबीआई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आईजी, जो पूर्व आईजी जहूर जैदी रही हैं, उनके साथ साथ 8 पुलिसकर्मियों को जो है वो दोषी करार दिया गया है इस पूरे मामले में। कौन कौन वो पुलिसकर्मी हैं, क्या उनका नाम है, मैं पूरी जानकारी इसकी आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। 2017 का ये मामला था जब शिमला के कोटखाई में जंगल में उस नाबालिग लड़की को उसके साथ हैवानियत की हदें पार करके जंगल में फेंक दिया गया था। और अब जो उसका आरोपी के तौर पर पकड़ा गया था और फिर उसको शक के आधार पर पकड़ा गया था, सूरज नाम के एक लड़के को, और उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई थी। उसमें जो है वो मामले में सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो ये फैसला लिया गया है कि जहूर जैदी समेत डीएसपी मनोज जोशी, राजेंद्र सिंह, दीपचंद शर्मा, मोहन लाल, सूरत सिंह, रफीक मोहम्मद, रंजीत स्टेटा, ये जो है वो 8 पुलिसकर्मी जो है वो दोषी करार दिए गए हैं इस मामले में। और इनकी जो सजा है वो जल्द सुनाई जाएगी। 27 जनवरी की इसके लिए तारीख रखी गई है। 27 जनवरी को जो है वो इन्हें कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा जो है उस टाइम डीडब्ल्यू नेगी, जो शिमला के एसपी हुआ करते थे, उन्हें जो है वो कोर्ट ने बरी कर दिया गया है इस केस में। और 8 पुलिसकर्मियों, जहूर जैदी समेत जो है वो 8 पुलिसकर्मी जो है वो दोषी करार दिए गए हैं। कोटखाई के जंगलों में उस लड़की को फेंका गया था और शक के आधार पर जो है वो एक सूरज नाम के कुछ लोगों को पकड़ा था, उनमें एक सूरज भी था। और सूरज की जो है वो लॉकअप में मर्डर डेथ हो गई थी उसकी। और बाद में जो है वो इन पुलिसकर्मियों पर जो है अब इसकी गाज गिरी है। जबकि डीडब्ल्यू नेगी, जो उस वक्त वहां पर एसपी हुआ करते थे शिमला के, उन्हें जो है वो बरी कर दिया है। तो ये सीबीआई कोर्ट की तरफ से, सीबीआई चंडीगढ़ की तरफ से ये फैसला लिया गया है। सीबीआई जो केंद्रीय जांच ब्यूरो, इनका जो कोर्ट है, उसको उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है आज। और 2017 में गुड़िया का ये केस हुआ था, रेप के बाद मर्डर, और मर्डर के बाद जो है वो उसे जंगल में फेंक दिया गया था। मर्डर केस के एक गवाह के रूप में कि हत्या का आरोप जो है वो गिरफ्तार इन पुलिसकर्मियों और जवानों पर जो है वो इस मामले में दोषी करार दिया गया है। आईजी जो उस टाइम के थे, जहूर हैदर जैदी नाम है उनका पूरा, उन्हें जो है वो दोषी ठहराया गया है। टोटल ये 8 पुलिसकर्मी है, एक जहूर जैदी और 7 जो है इनके साथ पुलिसकर्मी है। जैदी के अलावा जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके मैं एक बार नाम आपको बता दूं। तत्कालीन डीएसपी ठियोग मनोज जोशी, एसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद शर्मा, एचएचसी मोहनलाल और एचएचसी सूरत सिंह, एचसी रफीक मोहम्मद और कांस्टेबल रणनीत स्टेटा, ये इन लोगों के नाम शामिल हैं जिन पर ये गाज गिरी है। जबकि तत्कालीन एसपी शिमला डीडब्ल्यू नेगी को जो है वो बरी कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वो है नीलू चरानी नाम का एक लड़का है, उसको इस पूरे मामले में जो है वो सजा सुनाकर अब उम्र कैद की से सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। ये मामला तो आपको ध्यान में होगा ही, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो ब्रेकिंग आई है और जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि सूरज हत्याकांड मामले में जो सीबीआई कोर्ट ने, चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने फैसला लिया है, उसके मुताबिक जो है वो 8 पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है, दोषी करार इन्हें दिया गया है। इनमें आईजी जहूर जैदी, पूर्व आईजी जहूर जैदी और इनके साथ साथ बाकी 7 पुलिसकर्मी जो है वो इन्हें
इसका दोषी करार दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुजल राणा जी हैं, प्रताप जी हैं, नरेश जी हैं, स्वामी जी हैं, विकी राजपूत हैं, हर्षिता जी हैं, विनोद कुमार हैं, पूजा राजपूत हैं, बिन्नी शर्मा हैं, हेमराज कश्यप, पुष्पा जी हैं, कुमार अर्जुन हैं और अनिल काका जी हैं, जोगिंदर सैनी, श्यामलाल, कुमार अर्जुन, हेलो जी लिख रहे हैं, हेलो जी, हेलो सर, शान हिमाचल और निशा, दिनेश, जीराना, इंदु कुमारी, किशोर ठाकुर, रितेश ठाकुर, ज्योति, अमित, ज्योति जी लिख रही हैं, जय हिंद जी। दोषी कैसा भी हो, कितने भी बड़े लेवल का हो, उसको सजा एक दिन मिलकर ही रहती है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और इसके अलावा जो है गणपत प्रजापत जी हैं, प्रिंस जी हैं और कृष्णा, सरिता, ठाकुरदास जी हैं, संजीव जी हैं, राकेश राणा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। आपके इस जुड़ाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो माफ कीजिएगा। लेकिन जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में हुआ गुड़िया रेप केस और रेप के बाद मर्डर कांड जो है आपको ध्यान में होगा। उस केस में जो है वो पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था, जिनमें एक सूरज नाम का लड़का था। उसकी जो है वो लॉकअप में मौत हो गई थी, कस्टोडियल डेथ हो गई थी, कस्टडी में उसको लिया गया था। और उस मामले में जो है वो 8 पुलिस अधिकारियों, जो कुछ पूर्व में रहे हैं, कुछ अब सभी अब नहीं है क्योंकि इनको दोषी करार दे दिया गया है। और इनमें जो है एक पूर्व जो आईजी जहूर जैदी और इनके अलावा जो है डीएसपी मनोज जोशी, राजेंद्र सिंह, दीपचंद शर्मा, मोहनलाल, सूरत सिंह, रफीक मोहम्मद, रंजीत स्टेटा, इन लोगों को जो है वो दोषी करार दिया गया है और इनकी सजा जो है वो इन्हें सुनाई जाएगी 27 जनवरी को। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है जी कि आप इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चंद्रकांता जी लिख रहे हैं जी, हेलो। और राकेश राणा, जय हिंद सर। ठाकुर विनोद जी भी जुड़े हैं, सरदार सिंह जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद भी जो आप इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता देता हूं कि सूरज हत्याकांड जो गुड़िया रेप केस से जुड़ा हुआ था, हालांकि गुड़िया रेप केस में जो दोषी करार दिया गया है लड़का नीलू चराने, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन अब जो है वो सूरज हत्याकांड मामले में सीबीआई चंडीगढ़ कोर्ट ने जो है वो 8 पुलिसकर्मियों, जिनमें एक पूर्व आईजी जहूर जैदी हैं, उनके साथ साथ कुल 8 पुलिसकर्मियों अधिकारियों को जो है वो दोषी करार दिया गया है। और 27 जनवरी को जो है वो इनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। जो भी जानकारी आएगी, जो भी इनके लिए सजा सुनाई जाएगी, वो आपके साथ जरूर साझा की जाएगी। फिलहाल इस मामले पर आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।